Hello everyone, welcome back to my channel. And if you have clicked on this video, I guess you want to know unlimited resources for question practice. What if I tell you कि आपके पास पहले से ही unlimited resources है question practice के लिए? Want to know how? Let's get to the video. Let's get started then. So first question जो मुझे किसी ने पूछा, वो पूछा कि क्या हम प्रचंड सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं आयुध सर को? तो आई पर्सनली सजेस्ट कि अभी प्रचंड सीरीज़ फॉलो मत करना, क्योंकि 2025 का पैटर्न चेंज हो गया था और प्रचंड सीरीज़ अभी तक पुराने जो वीडियोज़ हैं वो पुराने पैटर्न और ट्रेंड्स के हिसाब से। इफ़ यू वांट आप वेट कर लो थोड़ी देर, अभी जनवरी में फिर से प्रचंड सीरीज़ नहीं आ जाएगी तो तब आप फॉलो कर सकते हो, या फिर अभी कोई सीरीज़ चल रही हो तो उसको फॉलो करो, बट कोई भी पुरानी सीरीज़ फॉलो मत करना, क्योंकि वो सारे पुराने ट्रेंड्स पे थे, पुराने पेपर के हिसाब से थे। तो अब टीचरों ने अपना डिफ़िकल्टी लेवल देख के अपना टीचिंग स्टाइल चेंज कर दिया है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आई एम अ ड्रॉपर 19 ईयर ओल्ड्स, और उन्होंने मुझसे पूछा है कि शुड आई प्रिपेयर फॉर ऑफलाइन और ऑनलाइन। आई जस्ट हेट ऑफलाइन कोचिंग, पता नहीं क्यों, क्या पता मेरी कोचिंग सेंटर का एक्सपीरियंस इतना ट्रॉमेटिक था हो, तो इसलिए मुझे ऑफलाइन बिल्कुल नहीं पसंद। और उसके बाद रही बात ऑनलाइन की, तो आई सजेस्ट एवरीवन कि ऑनलाइन से पढ़ना चाहिए, अपने पेस पे पढ़ने का मौका मिलता है। अगर आपको कोई डाउट है आप खुद सॉल्व कर सकते हो, आपको पीयर प्रेशर नहीं पड़ता कि ये मुझसे आ गए, ये मुझसे आ गए। अगर आप डिटरमिन्ड हो और आप खुद अपने लेक्चर्स देख सकते हो तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए एकदम परफेक्ट हो, और ऑनलाइन लेक्चर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आपने अपग्रेडेशन लिया और आपके नंबर कितने हैं? अपग्रेडेशन अभी पता नहीं ये राउंड 2 कब शुरू होगा, और अपग्रेडेशन हाँ मैं करूँगी अपग्रेडेशन। और मेरे रहे नंबर, नीट में मेरे 511 नंबर आए थे, और बात रही रैंक की तो मेरी रैंक 40,000 कुछ है। बहन प्लीज़ शेयर सोर्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोचिंग, रिसोर्सेज एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर ईच सब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो एवरीवन सिट डाउन एंड लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे आती है मेरे अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात। रही बात रिसोर्सेज की, देखो आप अगर किसी कोचिंग में इनरोल्ड हो, सबसे पहले जो आप क्लासेस अटेंड करोगे उसमें खुद 20-15 क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपको डीपीपीज़ मिलेंगी, रोज़ की डीपीपीज़ 10-20 क्वेश्चन होते हैं रोज़ की डीपीपी में, आपने वो करने पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में रहता है। उसके बाद आप जिस भी कोचिंग में हो इनरोल्ड हो, वो आपको बैच के साथ टेस्ट भी देता है, तो आपके पास क्वेश्चंस हो गए, आपके पास टेस्ट्स हो गए, और आप एक अच्छी सी पब्लिकेशन की, कोई भी जो न्यूली पब्लिश्ड हो उसकी एक PYQ बुक ले लो, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े PYQs के लिए। तो आप एक PYQ की बुक ले लो, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और फिर हमारे पास हमारा एक जेम आता है जिसका नाम है यूट्यूब। मैं आपको बताती हूँ, मैंने इन सब के अलावा और कहीं से नहीं पढ़ा था। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस इन सब के बाद मैं यूट्यूब पे ही जाती थी। आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको क्या कुछ नहीं मिल जाएगा। फिर आई बात कोचिंग मैंने की थी PW से ऑनलाइन, यकीन 3.0 से। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स अबाउट कि मेरी ऑनलाइन कोचिंग कैसी थी, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, आपको देखनी है तो। रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी है। और रही बात प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर ईच सब्जेक्ट, बायो से शुरू करते हैं। बायो में अगेन NCERT इज़ मस्ट। जैसे ही आपका लेक्चर होता है नोट्स साथ साथ बना लो। किसी ने मुझसे पूछा था आप नोट्स कैसे बनाते थे, तो मैं तो टीचर के साथ ही साथ लिखती, जैसे टीचर बोर्ड पे लिखता है आप जस्ट सुनो उसको और साथ साथ लिखते जाओ। जितना काम लेक्चर के साथ साथ हो सकता है उतना करने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने तो सारे नोट्स अपने लेक्चर के साथ बनाए थे। रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट में मैंने लेक्चर में ही अपने नोट्स पूरे किए थे उस लेक्चर्स के, क्योंकि बाद में रखोगे तो बर्डन बढ़ेगा, उससे बैकलॉग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसा मत करना। और जितना पोर्शन उस लेक्चर में हुआ है उतनी NCERT पढ़ लो, बस डेली का यही करना है, नोट्स बनाने, NCERT पढ़नी है, चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी NCERT पढ़ लो। तो आपने एक बार लेक्चर्स के साथ भी NCERT पढ़ी है ब्रेक डाउन पीसेज में, और आपने जैसे चैप्टर खत्म हुआ आप एक बार NCERT पढ़ लो पूरी अपने आप, और समरी ज़रूर पढ़ना। कमिंग टू फिजिक्स, अभी बहुत टाइम है, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, तो अभी यू कैन फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, और आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद क्लास के बाद अगेन DPP उसी समय सॉल्व कर लो। DPP सॉल्व नहीं हो रही है तो पहले एक बार सोल्यूशन देख के सॉल्व कर लो, फिर अपने आप सॉल्व करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टीचर किस वे से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, वही अप्रोच जो टीचर करता है ना उस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको भी धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगेंगी, ईजी होने लगेंगी। और NCERT मतलब फिज़िक्स की NCERT में जो ग्राफ वगैरह होते हैं, कुछ टेबल्स हैं, जैसे ग्राफ वो नाइक्रोम कॉपर का ग्राफ है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, वैसे छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा NCERT फिज़िक्स की बायो जितनी नहीं पढ़नी है कि एक लाइन पढ़ के बैठ के पढ़ रहे हो, बट जो ग्राफ वगैरह है, टेबल्स हैं, वो सब बस एक बार देख लेना, जैसे ही चैप्टर खत्म हो तभी देख लेना, वरना बाद में जाके बहुत बर्डन पड़ता है, बाद पे नहीं पढ़ पाओगे। और केमिस्ट्री में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यू हैव टू डिफ्रेंशिएट कि
केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स आ गए तो हर पार्ट को अलग तरीके से अप्रोच करना है। जैसे इनऑर्गेनिक में आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, यू हैव टू मेमोराइज। तो इनऑर्गेनिक में आप शॉर्ट नोट्स बना लो, उस शॉर्ट नोट्स को जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ लो। तो इनऑर्गेनिक में आपको याद करना पड़ेगा। फिर वही रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में आप याद नहीं कर सकते क्योंकि आपको फॉर्मूला के साथ न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेक फार्मूला शीट रिवाइज करो 15 मिनट में, उसके बाद फिर फिजिक्स की तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ। रही बात ऑर्गेनिक में NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो नेम रिएक्शंस हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT में जो मैकेनिज्म्स बता रखे हैं SN1 2, ये तो NCERT में भी दिए है एकदम, तो दैट बिकम्स वे मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अदर मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। दीदी आपने कौन सी ईयर में 12th पास किया था? 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी डेंजरस। आधार में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है और अब सही नहीं होगी, मेडिकल कॉलेज में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जस्ट मैच और 10th की मार्कशीट एंड आधार कार्ड, उन दोनों में चीज़ें सेम होनी चाहिए, बाकी में होना हो दिक्कत नहीं है, बट 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड वगैरह में, पैन कार्ड में जो आप कॉलेज लेके जाओगे उसमें सेम होना चाहिए। अब क्या कर सकते हो, आप आधार में अपना चेंज करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा चेंज। आधार कार्ड में अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लो। जिसका भी ऐसी दिक्कत है अब वो आधार कार्ड में चेंज करा लो। 10th की मार्कशीट तो चेंज होगी नहीं, तो आधार कार्ड में जाके तो चेंज करा लो ऑफिस में जाके, अभी भी टाइम है अराउंड 2 से पहले। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कंग्रेट्स टू यू, थैंक यू सो मच। ड्रॉपर और फ्रेशर? वैसे लग तो 10th क्लास जैसे रहे हो। आई एम ड्रॉपर। स्टडी मटेरियल कौन से यूज़ किए थे? अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में आपको कि मैंने कोचिंग की क्लासेस यूज़ की थी, DPP यूज़ किए थे, टेस्ट यूज़ किए थे और यूट्यूब के लेक्चर यूज़ किए थे और PYQs। एक मटेरियल को कितनी बार सॉल्व करा था? मैंने एक मटेरियल को एक ही बार सॉल्व किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-2 बार सॉल्व कर लो, आपके लिए अच्छा होगा। क्या केमिस्ट्री में NCERT की थी? केमिस्ट्री की NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज़ कौन सी फॉलो की थी? टेस्ट सीरीज़ मैंने PW की, LN की और न्यू लाइट की फॉलो की थी। मैंने एक वीडियो बना रखी है, इफ़ यू वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन गो चेक दैट आउट। होप यू आर डूइंग गुड वेदिका। येस, आई एम डूइंग गुड एंड आई होप you are also doing good, my friend. Here are my questions. Did you ever had backlog during your NEET prep from Yaqeen? If yes, then how you covered it? ड्रॉपर में भी 1-2 बार मेरा बैकलॉग हो गया था, बट 12th क्लास में मेरा बहुत बैकलॉग हुआ था और उसको मैंने कवर कैसे किया था? देखो, अपना बैकलॉग जब हो जाए तो मेक श्योर करना कि आप नॉर्मल शेड्यूल तो फॉलो कर ही रहे हो, ताकि आपका नॉर्मल शेड्यूल की चीज़ें भी बैकलॉग ना बन जाए। तो आप अपना जो नॉर्मल टाइम टेबल है उसको फॉलो करो। बैकलॉग कवर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तो निकालना पड़ेगा, मुझे भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता था। व्हाट्स द एग्जैक्ट काउंसलिंग प्रोसेस इन शॉर्ट, हाउ एवरीथिंग वर्क्स? काउंसलिंग प्रोसेस कैसे बताऊँ मैं आपको कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप अपनी साइट पर जाके पहले अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर लो। उसके साथ अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ता है कि कॉलेज को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उन सब डॉक्यूमेंट्स की 4-5 कॉपीज़ निकाल के अलॉन्ग विद दी ओरिजिनल बस पहुँच जाओ कॉलेज में। बाकी सब कॉलेज वाले बताते हैं। वहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, आपको कुछ फ़ाइल भरनी पड़ती हैं, आपको अपनी ज़ीरॉक्स और ओरिजिनल को अलग अलग करना पड़ता है। इट्स अ लेंथी प्रोसेस बट इट्स वेरी एक्साइटिंग। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो फिर मज़ा आता है उस काउंसलिंग प्रोसेस में, जो बाद में होता है। व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इन लास्ट 8 months? आई टेल यू 5 थिंग्स टू कीप इन माइंड। फोकस ऑन कंसेप्ट स्पेशली फॉर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड, जस्ट ट्राई कि आपको कोई बैकलॉग ना हो। थर्ड, अभी बहुत टाइम है, आई एम अगेन सेइंग रीड NCERT, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। और 5, जस्ट इनरोल इन 1 टेस्ट सीरीज़ और उसमें जितने टेस्ट है सारे दे डालो। मेडिकल में क्या क्या टेस्ट हुए? मेडिकल में हमारे यहाँ ENT हुआ था, हमसे बस पूछा कि हम कोई मेडिसिन तो नहीं लेते, और हमारा आई टेस्ट हुआ बस। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स टू डू सेल्फ स्टडी और ये सब ना। तो लेट मी टेल यू, इफ़ यू डोंट नो, आप एक दिन में 13 घंटे तो आराम से पढ़ सकते हो। डोंट नो हाउ, लेट मी ब्रेक दिस डाउन फॉर यू कि 9 to 3 मेरी कोचिंग क्लास लगती थी, इंक्लूडिंग कोचिंग। हाँ, ये नहीं कि 13-14 घंटा सेल्फ स्टडी, इंक्लूडिंग कोचिंग यू कैन स्टडी फॉर 13-14 आवर्स। तो 9 to 3 मेरी कोचिंग चलती थी, तो 6 आवर्स यहाँ पे हो गए। उसके बाद 1 घंटा का ब्रेक लेके उसमें मैं नैप लेती थी, 1 घंटा सो जाओ अपना आराम से। 4 से 6 आई यूज़ टू डू केमिस्ट्री, 2 घंटा केमिस्ट्री। उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लेके 6:30 से 9, 9:30 तक आई यूज़ टू डू फिज़िक्स, 2-2.5-3 घंटा फिज़िक्स। क्योंकि माई फिज़िक्स वॉज अ लिटिल बिट वीक, तो मैं फिज़िक्स को ज़्यादा टाइम देती थी। आपका जो सब्जेक्ट वीक है आप उसको इस 3 घंटे वाले स्लॉट में डाल सकते हो। तो यहाँ पे 3 आवर्स हो गए हमारे। उसके बाद डिनर करके 10 to 12
you can do biology. I used to do biology. That's how you can study 13-14 hours a day. I'm only waiting for fee details. Why you want to know my college की fee details? Okay, never mind. Fee details. उत्तराखंड में बॉन्ड है. हाँ, किसी ने बॉन्ड वाला क्वेश्चन भी पूछा था. तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा में और श्रीनगर में ऑप्शन है कि आपको बॉन्ड और नो बॉन्ड वाला भरना है. बट देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में बॉन्ड नहीं ही है. वहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. और रही बात फ़ीस की, ट्यूशन फ़ीस बॉन्ड के साथ इज़ 50,000, विदाउट बॉन्ड इज़ 1,45,000. और हॉस्टल के चार्जेस 6,000 पर ईयर है. और मेस के चार्जेस 44,000 पर ईयर है. विदिका, प्लीज़ शेयर योर स्कोर थ्रू आउट योर ड्रॉप ईयर, स्पेशली द LN1. अनदर वेरी रिक्वेस्टेड क्वेश्चन. तो ड्रॉप ईयर में मेरे जो मार्क्स आए थे वो आए थे PW, मतलब मैं आपको सारी टेस्ट सीरीज़ के बताती हूँ जो मैंने फॉलो की थी. PW, LN एंड न्यू लाइट. रही बात PW की, PW में मेरे 2-3 बार 700 भी आ गए थे, पता नहीं कैसे. नहीं, मेहनत से आए थे 700. और ज़्यादातर टेस्ट में मेरे 670, 680, 690 आते थे. मतलब 650 से ऊपर ही आते थे मेरे टेस्ट में PW के. रही बात न्यू लाइट की, न्यू लाइट और PW सेम लेवल पे थे. तो न्यू लाइट में भी 650, 660 आते थे. मेरे LN में आए थे 550 नंबर. मुझे लगा इतना दूसरा, मैंने सोचा कहीं मेरे 700 नंबर आ रहे हैं और यहाँ मेरे 550 आ रहे हैं. तो उसको एनालाइज़ करके, टेस्ट पेपर को एनालाइज़ करते करते मेरे LN में ज़्यादा नंबर नहीं आए थे. बट LN में 640, 630, 650 तक आए थे. 650 से ऊपर नहीं गए कभी LN में. बट हाँ, 650 तक LN में आ ही चुके थे. आई हैव अ क्वेश्चन दैट आई लॉस्ट माई ऑफिशियल एडमिट कार्ड. तो क्या मैं न्यू डाउनलोड करूँगी वो वाला एडमिट कार्ड चल सकता है? हाँ, वो वाला एडमिट कार्ड चल सकता है. एंड ये क्वेश्चन मैंने जब लिया था तो मुझे एक चीज़ तब मैंने नोटिस करी कि आई थिंक आपने अपना एडमिट कार्ड लूज़ नहीं किया है. आपका एडमिट कार्ड सेंटर पे ले लेते हैं ओरिजिनल वाला, जिसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह, फ़ोटो वगैरह होती हैं. तो ओरिजिनल वाला तो सेंटर पे ले लेते हैं. तो मुझे लगता है आप भूल गए हो कि शायद वो सेंटर पे, मतलब मे भी हो सकता है. तो मुझे लगता नहीं है कि आपसे गुम हो गया है, वो सेंटर वालों ने ले लिया होगा और आपको अब मिल नहीं रहा. तो आप भूल गए शायद कि वो सेंटर पे चला गया. तो गुम नहीं हुआ है, डोंट वरी. अपने माँ बाप को बता दो जाके, छुपाने की जरूरत नहीं है. गुम नहीं हुआ है, वो शायद सेंटर पे ले लिया. और हाँ, सबको नया ही डाउनलोड करना पड़ता है. मैंने भी नया ही डाउनलोड किया था, वही ले जाना पड़ेगा. दी GMC अल्मोड़ा में ट्यूशन फ़ी 4 साल तक देनी है कि इंटर्नशिप में भी? इंटर्नशिप में क्यों दोगे आप? आपको इंटर्नशिप में तो सैलरी मिलेगी ना, स्टाइपेंड मिलता है. तो सिर्फ जो फीस होती है वो 4-4.5 साल की है. उसके बाद इंटर्नशिप में तो स्टाइपेंड मिलेगा. देयर इज़ नो बॉन्ड इन UK मेडिकल कॉलेज. सिर्फ देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार में नो बॉन्ड है. बाकी सब ऑप्शनल है कि आपको बॉन्ड भरना है, नहीं भरना है. दीदी, फिर आप कॉलेज कब से जाना शुरू करोगे? अभी कुछ पता नहीं है फिक्स डेट. मे बी 5 से कॉलेज शुरू होगा तो 6, 7, 8 चले जाएंगे. आई ऑल्सो कंसिडर टेकिंग दिस कॉलेज बट UK कॉलेज आर क्वाइट एक्सपेंसिव. हाँ, इट कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव. बट कुछ स्टेट्स में तो और ज़्यादा फीस होती है. वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो अपने कॉलेज से कितनी फ़ीस ले रहे हैं. अगर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू तो आप बॉन्ड वाले उसके लिए भी जा सकते हो. बट येस, इट कैन बी अ बिट एक्सपेंसिव. व्हाट्स योर इंडिविजुअल स्कोर इन बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स? अब आप इंडिविजुअल स्कोर जान के क्या ही करोगे, छोड़ो. यू गैस कि मेरे इंडिविजुअल स्कोर्स कितने होंगे. बट टोटल स्कोर 511 है. नाउ कमिंग टू आवर लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अगर आपने नहीं देखा तो मे बी आपका नीट में सिलेक्शन ना हो, विच इज़ हाउ टॉल आर यू? वाई डू यू वॉन्ट टू नो हाउ टॉल आई एम? ओके, लेट मी टेल यू, आई एम 2 फुट. जी हाँ, आई माइट लुक टॉलर इन फोटोग्राफ्स, वो सिर्फ एडिटेड है. बट इन रियल लाइफ आई एम 2 feet 3 inches. Okay. That was it for this video. I hope. Wait a minute. Bruh. That was it for this video. I hope you like the video. मुझे कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी. कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो दिल पे मत लगाना, मेरे को माफ़ कर दो पहले ही. और कुछ और डाउट्स हो, ask me in the comments. I'll answer you there. That was it for this video. Bye bye.